नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना शुरुआत कर दें। आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दे पर चर्चा है। नीट पर फिर सवाल, आखिर छात्रों के भविष्य की चिंता कौन करेगा? सवाल है, लाखों छात्र दिन रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा असर छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ता है। सवाल है, क्या नीट परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है? क्या छात्रों का भरोसा वापस पाने के लिए जवाबदेही तय होनी जरूरी है? क्या मेहनत करने वाले हर छात्र को निष्पक्ष मौका मिल रहा है? इसी को लेकर आज पूछता है सुल्तानपुर लाइव डिबेट शो में इस मुद्दे पर जबरदस्त चर्चा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा नहीं, लाखों सपनों का सवाल है। इसी को लेकर लगातार चर्चा की शुरुआत चल रही है। हम चाहेंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और शुरुआत करेंगे एक शेर से कि मेहनत की स्याही से लिखते हैं बच्चे अपनी तकदीर। मेहनत की स्याही से लिखते हैं बच्चे अपनी तकदीर, एक गलती व्यवस्था की कर देती है सपनों को अधीर। आज बहुत ही बेहतरीन इस परीक्षा को लेकर नीट की, आज बच्चे, परिवार, हर कोई परेशान है। नीट पर फिर सवाल, क्या छात्रों के भविष्य के साथ न्याय हो रहा है? नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं अपना चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से। ये शो देश में डॉक्टर बनने का सपना लेकर लाखों छात्र हर साल नीट परीक्षा की तैयारी करते हैं। कई छात्र दिन रात मेहनत करते हैं, अपने परिवार की उम्मीदों को लेकर हर परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ता है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की होती है। नीट को लेकर समय समय पर पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया, पारदर्शिता और परिणामों को लेकर सवाल उठते रहे। वहीं दूसरी ओर सरकार और परीक्षा कराने वाली एजेंसियां व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने की बात करती हैं। सवाल यह है कि आखिर देश के भविष्य कहे जाने वाले इन छात्रों का भरोसा कैसे मजबूत होगा? क्या नीट जैसी बड़ी परीक्षा के लिए बड़े सुरक्षा इंतजाम जरूरी है? क्या परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, या फिर राजनीति के कारण एक महत्वपूर्ण परीक्षा को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है? आज पूछता है सुल्तानपुर में इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा। आखिर नीट विवाद पर छात्रों का भरोसा क्यों डगमगाया? क्या व्यवस्था संभालने में सरकार से चूक हुई? सरकार से यह लगातार सवाल चल रहा है। नीट जैसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर बार बार विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? क्या यह व्यवस्था की कमजोरी नहीं दिखाता? लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठने से उसके भविष्य और मानसिक तनाव की जिम्मेदारी किसकी है? अगर कुछ लोगों की गड़बड़ी से पूरी परीक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है तो निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत क्यों नहीं की गई? छात्रों की शिकायतों पर सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों दिखाई देती है? क्या इससे छात्रों का भरोसा कमजोर नहीं हो रहा है? क्या सरकार को नीट जैसी परीक्षाओं के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए, जो लगातार मांग चल रही है? क्या केवल जांच और कार्रवाई पर्याप्त है, या छात्रों के भरोसे को वापस लाने के लिए बड़े सुधारों की जरूरत? इसी को लेकर लगातार चर्चा और कई सवाल हैं। देखिए, सवाल सिर्फ नीट परीक्षा का नहीं है, सवाल उन लाखों सपनों का है जो डॉक्टर बनने की उम्मीद लेकर मेहनत कर रहे हैं। अगर व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होता तो जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। आज पूछता है सुल्तानपुर में इसी भरोसे और जवाबदेही पर एक बड़ी चर्चा हो रही है।
इस चर्चा में हम चाहेंगे सभी लोग शामिल हों, अभिभावक भी अगर शामिल होना चाहे तो शामिल हो जाएं, छात्र भी शामिल हो जाएं, हर व्यक्ति अपनी जवाब देने के लिए शामिल हो। हम चाहेंगे, हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और भी कई लोग जुड़ने वाले हैं, तो जरूर इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। हम बीच बीच में अपनी बात रखते रहेंगे, जो जो हमारे पास डिटेल आती रहेगी। हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सभी मेहमानों का स्वागत है जो ज्वाइन करने वाले हैं। जी, आज का मुद्दा जो है जी, भारत के प्रतिभाशाली भविष्य पर है। उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो भविष्य में भारत देश की दशा और दिशा तय करे। हम लोग एक शिक्षक होने के नाते अपने छोटे छोटे क्लास के, बड़े बड़े क्लास के बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं, यह बच्चा इतना काबिल निकल जाए, इतना काबिल निकल जाए कि हमको तो जो बनना था हम बन चुके, लेकिन यह हमसे 70,000 गुना आगे निकल करके भारत माता की सेवा जो है बहुत विशाल स्तर पर करे। क्योंकि वर्तमान में अब प्रतिभा की कीमत है, प्रतिभा की कीमत है, विलक्षण प्रतिभा की कीमत है। अत्याधुनिक समय आ गया है। हम पूरी अपने दिमाग का प्रयोग ऐसा करें जिससे हम भारत को वास्तव में सबसे ऊंचाई पर ले जा सकें। बड़ा अफसोस की बात है कि जो लोग उस पद पर बैठे हुए हैं, जिनके संरक्षण में बच्चों की परीक्षाएं हैं, जिस सरकार के अंडर ये बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा ये दुनिया में केहू ना है और हमसे बड़े स्तर पर देश को नहीं ले जाना है। इसलिए वो प्रतिभाओं की अक्ल के साथ, प्रतिभाओं की प्रतिभा के साथ, युवाओं की प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और समय समय पर इतना खिलवाड़ करते रहते हैं कि आज के वर्तमान समय में जो बच्चा 1 से 12 तक पढ़ा, 17 वर्ष 18 वर्ष की अवस्था के बाद अपनी कंपटीशन की तैयारी किया, जो हमारी भारत सरकार ने निश्चित किया है, और वो चाहता है कि हम इतनी रात दिन मेहनत करें। हमें नकल की जरूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार की सरकारी सुविधा की जरूरत नहीं है। हम जितना पढ़े हैं हम बैठ करके अपनी परीक्षा दें और हमारा रिजल्ट सकुशल मेरे सामने आवे, और मैं यदि पास कर लेता हूं तो मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से चले और उसमें सफल होने के बाद हम अपने परिवार, समाज के लिए बहुत बेहतर कुछ कर सकूं। लेकिन कहीं न कहीं यह बहुत उदासीन अभिभावक और बच्चे बोल भले न रहे हों, भले अपना मन महसूस के रह जाते हों, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि हमारे आका जो है इस पर जरूर ध्यान दें। ध्यान देना बहुत आवश्यक है। केवल जुमलेबाजी से, झूठ बोलने से, गुमराह करने से और अपने को बहुत ज्यादा दिखाने से अब काम नहीं चलेगा। जनता भी धीरे धीरे जग चुकी है और हम प्रशासन से, शासन से आग्रह करेंगे कि अब आप कसम खा लीजिए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की युवाओं की परीक्षा के साथ आप किसी प्रकार का गड़बड़ झाला नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो भुक्तभोगी आप नहीं, समय बताएं। सही कह रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर एक बेटी का मैसेज वायरल हुआ है इसी पर। इस बेटी ने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पुलिस लेट आ सकती है, कोर्ट के फैसले लेट हो सकते हैं, ट्रेन लेट हो सकती है और प्लेन लेट आ सकती है, लेकिन साल भर कड़ी मेहनत करके जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उन्हें केवल 2 मिनट देर होने पर परीक्षा बैठने की अनुमति नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि इस बेटी की बात सही है? तो हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बताएं। एकदम मार्मिक अपील, ये मार्मिक अपील है, बेटी की मार्मिक अपील है। उस बेटी की बात 100% सही है और ये सरकार को और अधिकारियों को
यह एक सलाह है कि आप जो कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, ये सारे लोग अब धीरे धीरे आपके कारनामे को समझ रहे हैं। किसी भी सख्त कंडीशन पर जब देश पर आंच आएगी, वतन पर आंच आएगी, और वतन के लिए जो प्रतिभाशाली युवक हैं उनकी प्रतिभा पर आंच आएगी, तो आप यकीन मानिए, जो हमारा एक विशेष रूप से आग्रह है कि जो जनप्रतिनिधि अशिक्षित होने के बाद भी MP MLA बन सकते हैं, MLC बन सकते हैं, ये कानून पास करें। इनको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट इनको होना नितांत आवश्यक है। अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, इसलिए कि जब ये भी परीक्षा देंगे और इनका भी लीक होगा, जब इनको भी प्रताड़ना होगी, जब ये भी भोगेंगे, जब ये भी पास नहीं होंगे, तब इनके समझ में आएगा कि देश के लिए शिक्षा और संस्कार कितना जरूरी है। ना तो इनके पास शिक्षा है, अब पेपर को आउट करके आपने संस्कार का भी बहिष्कार कर दिया है। अब धीरे धीरे उबन होने लगी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले ये लोग बहुत कुछ काट दिए, परीक्षा में तो लड़कों को मैंने समझ लीजिए बर्बाद कर ही दिए। ये जो कुछ मन में आ रहा है, जो बच्चे सरकारी नौकरी करते थे 2004 के पहले, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इनके बुढ़ापे का सहारा एक पेंशन, बुढ़ापे का सहारा पेंशन था, उसको भी इन्होंने एकदम समाप्त कर दिया। आज बच्चों की शिक्षा की प्रतिभा को समाप्त करने का, कुचलने का पूरा प्रयास करेंगे। ये कैसे देश को चलाएंगे? उधार मांग के देश को चलाएंगे? कर्ज लेकर के देश को चलाएंगे? अरे हमारे यहाँ तो ऐसी प्रतिभा एक है, खोज कर देंगे हमारे यहाँ के बच्चे कि इनका कर्ज भी भर देंगे और देश को भी उन्नत पर लेके चले जाएंगे। अन्यथा इन लोगों के रवैया से हर काम में इनका कोई नियंत्रण ही नहीं। जितना अच्छा कार्य है उसमें इनका कोई नियंत्रण नहीं है। ये फ्लॉप होते जा रहे हैं। इनकी मानसिकता दूषित लग रही है। हम इसका ऐसे कार्यों के लिए हम सलाह देंगे, हम सलाह ही दे सकते हैं, लेकिन हाँ मैं जानता हूं कि ये सरकार लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई है। हम अपने अधिकार को भी जानने का प्रयास करेंगे। अभिभावक और बच्चे जगें अपने अधिकार के लिए। इनकी अगर पेंशन लागू है तो आपकी पक्की नौकरी और आपके परीक्षा में पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। ठीक सही कह रहे हैं। उम्मीदों की किताब लेकर निकले हैं लाखों नौजवान, उम्मीदों की किताब लेकर निकले हैं लाखों नौजवान, इंसाफ की रोशनी मिले यही है उनका अरमान। तो लगातार नौजवान जिस तरीके से निकले हैं, सही बात है। तो जिस पर चर्चा चल रही थी, कुछ सवाल हैं, उन सवाल को हम बता दें कि नीट जैसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा को लेकर बार बार विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं? छात्रों की शिकायतों पर सरकार और संबंधित एजेंसियों की प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों दिखाई देती है? और क्या केवल जांच और कार्रवाई पर्याप्त है या छात्रों के भरोसे को भी वापस लाने की और बड़े सुधारों की जरूरत है? सरकार अपना पक्ष कहती है कि उसके जो कदम उठाए हैं पर्याप्त हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो पर्याप्त हैं? किसी भी बड़ी परीक्षा में कुछ घटनाओं के आधार पर पूरी व्यवस्था को असफल कहना सही है? सरकार ये सब चीजें पूछ रही कि क्या भाई, अब जबकि ये उनको नहीं पता, कम से कम कुछ नहीं तो 90 पर्चे लीक हो चुके हैं। जी 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 90 परीक्षा। इसमें भी अगर सरकार को लगता है कुछ, थोड़ा छात्रों, अभिभावकों, आम जनता, सबसे सवाल है कि आपके अनुसार नीट जैसी परीक्षा में सबसे बड़ा सुधार क्या होना चाहिए? अगर आपसे कहा जाए कि आपके द्वारा ही नीट जैसी परीक्षा में सबसे बड़ा सुधार कैसे किया जाए, तो क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि इन परीक्षाओं को खंड खंड में बांट दिया जाए। एक एजेंसी को न दे करके कई एजेंसियां तैयार करें
और पेपर अलग अलग करे, चार चार भाग में करे, ताकि अगर कहीं लीक होता है तो कुछ बच्चे ही प्रभावित हो गए, पूरे बच्चे प्रभावित न हो। और ये कर क्या रहे हैं कि जो दोषी एजेंसियां हैं, इनका सबसे बड़ा दोष यही है, ये नाम बदल के काम करना चाहते हैं। अगर कोई एजेंसी का मालिक वो दागदार निकल गया तो ये फट से ना उसकी पत्नी के नाम से दे देंगे, उसके भाई के नाम से दे देंगे। तो इस तरह के भाई भतीजावाद जो ये कर रहे हैं अपने लोगों को, उसको बिल्कुल बंद कर दें। और बंद करना ही सबके हित में, संपूर्ण भारतवासियों के हित में है कि ये जो कलाकारी कर रहे हैं उसको बंद करें, और जो वास्तव में प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको उच्च स्थान पर पहुंचाने का काम करें। ये अपना जितना आज तक कर चुके हैं सब में लगभग बड़ी बड़ी एजेंसियों में बड़े बड़े मुद्दे पर अब ये फेल होना शुरू कर दिए हैं, ऐसा हमें आभास हो। सवाल सिर्फ नीट परीक्षा का नहीं, सवाल उन लाखों सपनों का है जो डॉक्टर बनने की उम्मीद लेकर मेहनत कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी तय होनी तो जरूरी है भाई, इस पर जवाबदेही तो तय ही है, जवाबदेही तो देनी ही पड़ेगी। आप ये जान ले भैया कि नीट और IIT ये दो परीक्षाएं ऐसी हैं जिसके लिए बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अभिभावक भी बहुत उनका साथ देते हैं। बच्चे इतना मेहनत करते हैं इसके लिए कि ये भारत की सर्वोच्च परीक्षाओं में से एक परीक्षा है। इसमें वो ये नहीं उम्मीद करते, तो मैं बता रहा हूं कि 98% बच्चे अपने को पूर्ण रूप से नीट की परीक्षा को पास करने के लिए तैयार करते हैं। वो 1 पैसे की नकल की व्यवस्था नहीं करते। लेकिन 2%, 22 लाख में कुछ 2-3% ऐसे उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी या जिनके पास बहुत पैसा है, ये जनप्रतिनिधि लोग भी, वही अपने सीमित लाभ के लिए 98% बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। ये बहुत ही चिंताजनक, ये देशव्यापी चिंताजनक बात है। इस प्रकार के हम कई साल तैयारी करता है जी, छात्र कई साल तैयारी करता है, अगर परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठे तो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? आपका तो लीकेज हो जाएगा। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ज्यादा जवाबदेही बनाया जाना चाहिए? ये क्या कहना चाहेंगे इस पर? जहाँ ये जो एजेंसी लेती है इसका पूरा ठेका पूरे भारत का, उस एजेंसी पर जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं और एक और बड़े मंत्री को लगा देना चाहिए कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं से भी इसमें कोई भी गड़बड़ी मिली तो आपका कुर्सी जाना तय है। और ये लोग कहते हैं कि वो हट जाएंगे तो क्या नीट की परीक्षा स्वच्छता से हो जाएगी? मैं कहता हूँ हाँ, ये किसी भी नीट जैसे IIT जैसे परीक्षाओं के लिए ये कोई IITian और बड़े बड़े डॉक्टरों को पद दे दे जो वास्तव में पढ़ करके परीक्षा पास किए हों और डॉक्टर लेवल पर हैं, उनको अपनी मर्यादा का भी ध्यान रहेगा और उस परीक्षा के भी बारे में मालूम रहेगा। इसलिए ऐसी परीक्षाओं में धांधली नहीं होगी 1 पैसे के भी। और कानून पास करें कि यदि इसमें जो भी व्यक्ति संदिग्ध पाया गया तो 7 दिनों के अंदर उसको सार्वजनिक सजा दी जाएगी, क्योंकि ये भारत के भविष्य का सवाल है, ये खिलवाड़ नहीं है। लेकिन भविष्य के साथ क्या पेपर लीक या गड़बड़ी करने वालों पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके? यही तो सरकार की विडंबना है कि जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, जिस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, वो चीज समझ में नहीं आया। 22 लाख 24 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा देने पर विवश किया गया और 1-2 लोगों को जेल में डाल दिया गया। वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है कि उनका क्या हुआ है।
उनका तो कुछ पते नहीं चल रहा है। दोबारा परीक्षा कराई गई और तमाम बच्चे, और एक चीज और है, सरकार को चाहिए, हम इस पक्ष में नहीं है कि उसके लिए बच्चे आंदोलन करें, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि बच्चों को आंदोलन करने का मौका न दिया जाए, बच्चे हमारे आंदोलन पर न उतारू हों। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है। और बच्चे जब आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो ये कि मान के चलिए ये राष्ट्र के लिए भी खतरा है, बहुत खतरनाक संकेत है। बच्चों को सड़क पर लाना, जिन बच्चों को पढ़ाई पास कर करके देश की सेवा करने लायक बनाना चाहिए, उनको सड़क पर ला दिए हैं। और आप अंगूठा टेक भी हैं तो शिक्षा मंत्री हैं, आप शरीर से एकदम लुंज पुंज है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप भ्रष्टाचार में एकदम लिप्त हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। तो आप दिखाना क्या चाहते हैं देश को भाई? क्या दिखाना चाहते, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब फिर वही कहेंगे कि आप अपनी सरकार, आप माने सरकार, अपनी नीति और नियत को दुरुस्त रखे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देश के ऊपर खतरा मंडराएगा तो आम जनता सामने आकर के इसका विरोध करेगी। हमारे मेहमान के तौर पर राम पार्टी से कविता तिवारी जी आ गई हैं। हम चाहेंगे जरूर हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पेपर लीक या गड़बड़ी को लेकर जो सवाल चर्चा चल रही है, उसी पर कई सवाल हैं कि क्या पेपर लीक का गड़बड़ी करने वाले पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके? क्या जवाब देना चाहेंगे? साथ ही अपने परिचय के साथ जरूर बात रखें। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं कविता तिवारी, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा। पेपर लीक की समस्या तो हमारे देश में ऐसा लग रहा है जैसे एक महामारी आ जाती है तो लोग त्रस्त हो जाते हैं और कुछ दिन लग जाता है पीछा छुड़ाने में, वैसे ही पेपर लीक की समस्या ने पीछा कर लिया। अब पता नहीं पेपर लीक करने वाले माफिया सरकार से ऊपर हो गए हैं या सरकार माफियाओं को पकड़ने में नाकाम रह रही है। और अगर पेपर लीक की समस्या नहीं हटी देश से तो एक यकीन मानिए जो युवा हैं वो पेपर देना भी बंद कर देंगे, क्योंकि बेचारे क्या करेंगे, निराश हो गए हैं। पूरी जिस बच्चे से बात करो वो यही कहता है कि हमने 2 लाख की कोचिंग की, हमने 4 लाख की कोचिंग की, हम 2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, हम 3 बजे रात तक मेहनत किए थे, अब के मेरा पेपर निकल जाता। और लास्ट में आपको सिर्फ एक लाइन लिखवाना है कि ये पेपर लीक हो गया, कहानी खत्म। आपको नहीं पता है कि आप कितना जनमानस को दुखी कर रहे हैं, जनमानस की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, माता पिता की कमर तोड़ रहे हैं। कमर तोड़ महंगाई में भी माँ बाप कर्जा लेके, लोन लेके और खेती गिरवी रख के, गहने बेचकर माँ पढ़ा रही है और आप एक बार में पेपर लीक। कभी कभी तो ये देखने को मिलता है कि बच्चे 2-3 अटेम्प्ट दिए, ओवर एज हो रहे हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, पेपर लीक, कहानी खत्म। उनका तो पूरा कैरियर चौपट हो गया। किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की बात कर रहे हैं, केवल नीट पे नहीं है, हर एग्जाम की बात है। मानिए, हाँ मानिए वो बच्चा डू और डाई की कंडीशन में है, लास्ट अटेम्प्ट है उसका या ओवर एज हो रहा है, उसके बाद वो एग्जाम के लायक नहीं है। अब आपने तो उसी बार उसको एक चांस था, उसने रात दिन एक करके एग्जाम दे दिया, आपने पेपर लीक घोषित करवा दिया, कहानी खत्म। उसके बाद उसका पूरा कैरियर चौपट। वो वही आपका पकौड़े तलने वाला जो आइडिया है उसी पे जाएगा। फिर या तो वो समाज में आक्रोशित होकर रहेगा या उसकी विचारधारा उग्र होगी, या बेचारा बहुत शरीफ होगा तो किसी रेड़ी पटरी के किनारे एक गुमटी की व्यवस्था करके वहां बैठने की कोशिश करेगा, या कोचिंग 1-2-4 बच्चों को इकट्ठा करके कोचिंग कर रहा है, यही सब कर सकते हैं। और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो तो हर स्तर का काम कर सकता है, लेकिन जिस बच्चे ने वेल एजुकेशन ली है वो बेचारा 5,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है। ना उससे उसके कपड़े का खर्चा निकलता है, ना घर का निकलता है, मजबूरी में वो अपनी इज्जत को बचा कर रखता है। और ये हालत है हमारे यहाँ के मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों की अर्निंग इतनी कम है कि अगर पिताजी की पेंशन ना आए या पिताजी के सरकारी पैसे ना रखे हुए हों,
बैंक बैलेंस ना हो तो मिडिल क्लास फैमिली आज के जमाने में शादी ब्याह का भी न्योता करने में अक्षम हो जाती है, कहीं से कर्ज लेके ही अपनी इज्जत बचानी। किसका कारण कि आपने कर दिया, आपने महंगाई ला दी, आपने नीट पेपर लीक घोषित करा दिया, और आप ही सबसे अच्छे बने फिर रहे हैं कि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ये योजना लेके आ रहे हैं। हम तो आज बहुत आक्रोशित हैं। हम शिवांगी शुक्ला जी का वीडियो देखा है हमने, गोरखपुर का। एक महिला पीटी जा रही है सड़क पर और वहां पुलिस खड़ी है, मौन है। गोरखपुर, सीएम साहब का घर, और वहां बीच चौराहे पे महिला को मार रहे हैं। और महिला बेचारी किस काम से जा रही थी? किस काम से जा रही थी? पिताजी को लेके इलाज करवाने जा रही थी। इतनी शर्मनाक बात है। थोड़ा सा बाइक में टक्कर लगी, गिरे तो नहीं थे, टूटे तो नहीं थे। इसमें मुझे पुरुष प्रधान समाज पर भी लानत आती है, और प्रशासन पे तो मैं बिल्कुल दुखी हूँ प्रशासन से। आज बताओ, आप बहसबाजी में इस स्तर तक उतर आए कि महिला पर हाथ छोड़ दिया और मार रहे हैं और पुलिस देख रही है। योगी जी मिशन शक्ति लेकर आए हैं, मोदी जी हमारे महिला सशक्तिकरण लेके आए हैं, और उसी महिला सशक्तिकरण के तहत आज महिलाएं चौराहे पर पिट रही हैं। ठीक है, तो इनकी कोई भी योजना हो, जो आप उस दिन अभी सुल्तानपुर वाले मुद्दे पर पूछ रहे थे हमसे कि विकास कितना होगा, योजना लॉन्च करना आसान है महोदय, उसको धरातल पर उतारना बहुत कठिन है। आप 5 योजनाएं लेकर आइए, 4 एग्जाम करवाइए, लेकिन उसको संपूर्ण तरीके से सही से करवाइए। एक बार नीट का पेपर करवाइए साल 2 साल में, लेकिन ऐसा करवाइए कि वो लीक ना हो। कोई भी कार्य है तो उसको सफल बनाइए। मेरे कहने का मतलब है सफल होना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। एक बेटी की बड़ी मार्मिक सोशल मीडिया पर बात आई, हम उसको भी आपको सुना रहे हैं, आप जरूर उस पर जवाब दीजिएगा। एक शेर है, जो रातों की नींद हमारी खास करके छात्रों के लिए है, जो रातों की नींद छोड़कर मंजिल के लिए लड़ते, जो रातों की नींद छोड़कर मंजिल के लिए लड़ते हैं, वही बच्चे व्यवस्था से भी निष्पक्षता की उम्मीद रखते हैं। और एक बच्ची का मार्मिक का जो है सोशल मीडिया पे आया है, बड़ा अच्छा था और मुझे बड़ा लगा। हमने कहा जरूर आज इस बात को रखेंगे। एक बेटी ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां पुलिस लेट आ सकती है, कोर्ट के फैसले लेट हो सकते हैं, ट्रेन भी लेट आ सकती है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, और प्लेन भी लेट आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साल भर कड़ी मेहनत करके जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, अगर 2 मिनट लेट हो जाए, 2 मिनट भी अगर लेट हो गया तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलती है। या क्या आपको लगता है इस बेटी की जो बात सही, इस पर हम जरूर चाहेंगे आप जरूर। ये आज पहली बेटी की बात नहीं है, इसको मैं कम से कम 2 साल से पढ़ रही हूँ, और बिटिया ने लिखा, हिम्मत करी, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेटियां आवाज, जितने साल की बात हो, बात नहीं, मैं बात नहीं, लेकिन ये वहीं पहुंच रही हूँ मैं। ये जिस भावना को दर्शाता है ना, वो भावना ये है कि अगर इसके बाद उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिला तो वो सिर्फ मरने के लिए मजबूर होता है। या तो मरने के 2 तरीके होते हैं, ये दुनिया से चले जाना ही मरना नहीं है, अपने आप को मार लेना, अपनी इच्छा शक्ति को खत्म कर लेना भी मरने की ही कैटेगरी में आता है। फिर बच्चों को कहीं से भी उम्मीद नहीं रहती है, उनको ये लगता है कि साल 2 साल देख रहे हैं, नहीं तो कोई बिजनेस कर लेंगे, कहीं दुकान खोल लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। इच्छा शक्तियों को मारना है। इन लाइनों को पढ़ने के बाद बच्चे अपनी इच्छा शक्तियों को मार लेते हैं कि कहीं भी न्याय नहीं है। कहीं आज बताइए, आपके यहाँ एक टिकट नहीं कटा, मैं पेरेंट्स की भी बात कर रही हूँ, बुरा लग सकता है मेरा कहना, आज टिकट नहीं मिला मनचाहे कैंडिडेट को। भाई पेरेंट्स मतलब किसी के माँ बाप ही तो हैं, गए हैं वहां धरने में, रोड पर लेट जा रहे हैं कि हमारे साहब को टिकट। चलिए वो अलग मैटर करता है कि टिकट किसको मिलना है, नहीं मिलना, क्या है नहीं है। आप इतना धरना प्रदर्शन वहां कर रहे हो, अगर इतना ही आप नीट और तमाम परीक्षाओं के लीक पर भी किए होते, जिस तरह से रोड पर लेट जा रहे हो एक इंसान को विधायक और सांसद बनाने के लिए, वैसे ही अगर लेट जाते तो शायद आज सरकार आपको
न्याय कर देती आपके साथ। मैं आज उस दृश्य को देखकर भी बिल्कुल वो हो गई कि महिलाएं लेट कर कह रही हैं कि इनको टिकट क्यों नहीं मिला। चलिए कुछ मैटर कुछ भी रहा वो अच्छा है। मध्य प्रदेश का मामले वाली बात कर रहे हैं, वो कल नरोत्तम कौन मिश्रा जी हैं, पूरा नाम थोड़ा सा आप चलिए, वो तो राजनीति का मामला है, लेकिन जो वहाँ धरने में धीरे से उनको बुला के समझा दिया गया और वो हो गया भाई जो भी पार्टी करेगी हम उनके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, आप मजबूरी है, वो हमें पता है राजनीति क्या होती है। शाम को विनय कटियार जी रात में आधी रात को फोन करते हैं प्रधानमंत्री जी को और सुबह बयान बदल जाता है। हम राजनीति में हमें पता है राजनीति क्या होती है। राजनीति में है, एक बार हमने मुंह खोलने की कोशिश की और जैसे ही लगा आला कमान को कि मुंह ज्यादा खुल गया, तुरंत कहेंगे आज से इसको सुई धागे से सिल लो, दोबारा खुलना नहीं चाहिए। नाम मात्र का दे देंगे, जितने में जरूरी है उतना ही बोलना, उसके आगे नहीं बोलना। लो और नहीं तो पतली गली से निकल लो। यहाँ लाइन लगी पड़ी है, यहाँ मंदिरों में उतनी लाइनें नहीं है जितना पार्टी में पद लेने वालों की लाइनें होती हैं, आप समझिए। तो राजनीति है, वो राजनीति तो अलग बात हो गई, लेकिन जितने लोग गए थे, मैं उन गार्जियनों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके बच्चों ने पढ़ाई नहीं की या आपके बच्चों के पेपर लीक नहीं हुए, तब आप चौराहे पर क्यों नहीं लेटे? आपको तब भी जाकर लेटना चाहिए था। आपने जिसके पीछे पैसा लगाया, मेहनत की, उसके लिए आप धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हो, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो जो आज चुनाव लड़ा, कल जीत गया, परसों आपको पूछेगा कौन आप कौन है, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो। मैं तो जनता को भी समझ रही हूँ कि जनता हमारी क्या सोचती है, उसे बिल्कुल भूत भविष्य का चिंता नहीं है। आज भी उसी पार्टी की दरी बिछाना चाह रहे हैं लोग जिस पार्टी ने इनको लाके इतने बड़े बड़े मुद्दे दे दिए हैं। तो ये राजनीति है, ये चीजें नहीं पसंद है। जी सही कह रहे हैं। हम अपने भाई शिक्षक जी को इसमें शामिल करेंगे। और सवाल है कि क्या पेपर लीक या गड़बड़ी करने वालों की ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में कोई ऐसा करने की हिम्मत ना जुटा सके? असल बात, हम थोड़ा सा जो हमारा सिस्टम है बड़ा कठोर है और चैनल स्वीकार नहीं करता है। नहीं तो जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी एक गांव के गंवई इंसान ने मुझसे बताया था कि गुरुजी देख रहे हैं बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। हम कहे भैया हम क्या करी, कहीं इनको सजा मिलना चाहिए। और उसने जो बताया, कहा कि ऐसे दोषियों को हर चौराहे पर जिले के जितने भी सम्मिलित हैं, जिस प्रकार से इनको लोग देखें ये न मर रहे हैं न जी रहे हैं, इनको टांग कर छोड़ देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत के भविष्य को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो स्थिति आ गई है। हमारे यहाँ सजा मिलती किसको है? हमारे यहाँ विशेष रूप से जो इंसान वर्तमान सरकार को कोई सुझाव देते जी, इनको कुछ सही चीज बता दे, इनको सही रास्ता बताए तो कि ये समझ लिए हैं कि इन्हीं से पूरा दुनिया है। ये 2074 की हमको बताएंगे, 2047 की बताएंगे, 2067 की हमको बताए, यानी ऐसा शो करते हैं जैसे इनको ही रहना है उसमें। अरे आप जहां हैं, आप युवाओं को मौका दीजिए, प्रतिभाशाली इंसान को मौका दीजिए, पढ़े लिखों को मौका दीजिए। आप हर रास्ते पर नेटवर्क की प्रॉब्लम हुई है और हमारे कार्यक्रम में यूसुफ जी आपकी सरकार के खिलाफ एक भी शब्द 4 वर्ष कोई एक पंचवर्षीय नहीं बोला। दूसरी पंचवर्षीय आपने कुछ ढकोसला शुरू किया और तीसरी में तो ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ और ही हम लोग समझ लें तो 80 साल पीछे न चले जाओ। आपके खेल को देख कर मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, बीच में टोकिएगा मत।
एक दूध वाला दूध बेचने जा रहा था। हम लोग बचपन में थे छोटे, हमने पूछा चाचा पानी मिलोले बढ़ना, कल रखिए राम जी हमार बाबू 8 केत का मार खैले बड़ा, 8 केत का। जब हम आजादी खातिर हमार बाबू लड़ल रहा, 8 केत का मार खैले रहला, तो हम का अपनी देशवा के आपन जे बा ओके हम पानी मिला के दूध पिया के कमजोर करब। माने उस दूध बेचने वाले की वतन के प्रति इतनी भक्ति थी कि उसने कहा कि पानी मिला करके हम दूध नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये भारतवासी उसको खाएंगे और मजबूत करेंगे। और आज तुलना कर लीजिए कि हमारे भारत के भविष्य के साथ क्या हो रहा है, और कौन ऐसी चीज है जिसमें मिलावट नहीं है और उसमें सरकार लिप्त नहीं है। ठीक, सही कह रहे हैं आप। मेहमान के तौर पर हमारे यूसुफ साहब ज्वाइन किए हैं। परीक्षा की बात चर्चा चल रही, चूंकि लेट आप ज्वाइन किए हैं। जो नीट परीक्षा, नीट ही क्या जितनी भी परीक्षाएं हैं सब चीजों पर चर्चा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे कि लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, और लास्ट में मामला लीक। क्या कहना चाहेंगे यूसुफ जी? आपको हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में मेहमानों की तरफ से आपका बहुत स्वागत है। यूसुफ जी, आवाज अगर आपको जा रही हो तो आप, या आपने आवाज अगर बंद की हो तो उसको चालू करें। आपकी आवाज यहाँ नहीं आ रही है। नमस्कार नमस्कार, बताएं। नेटवर्क की समस्या ज्यादा है। हाँ, चित्र भी गायब हो जाता है और आवाज भी नहीं। ठीक है, फिलहाल ठीक है, आपकी आवाज भी मिल रही है, आप भी बेहतर हैं। नीट पेपर का तो सर व्यवस्था तो जो है स्थिति बहुत खराब है। भ्रष्टाचार जो है बहुत ज्यादा है। अब जहाँ तरफ भ्रष्टाचार हो, हर विभाग में हो, हर मामले पे में हो, तो वैसे में जो है कोई भी पेपर जो है दुरुस्त नहीं हो सकता, कोई भी एग्जाम हो। और इसी प्रकार हर विषय पर व्यवस्था जैसी चल रही है, हालांकि आदमी बोलने से भी डरता है कि सरकार के विरुद्ध भी व्यवस्था चल रही है इस पर जी। लेकिन ये कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है की, क्योंकि जो शासन हो रहा है, चाहे राज्य स्तर से हो या केंद्र स्तर से, जो भी शासक है कंट्रोल से या तो कंट्रोल से बाहर है और या तो वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहते। हमको तो कहीं तो नहीं दिखती कि हाँ व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, क्योंकि किसी भी जगह पे इस प्रकार जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो किसी भी विभाग के जिस हिसाब से सरकार द्वारा शुरू में बढ़ावा दिया गया है उनको, अब वो काम अब सरकार की ही नहीं सुनते हो। माननीय मुख्यमंत्री कोई भी निर्देश दे उसका पालन अधिकारी नहीं करते। हाँ, किसी धार्मिक विषय की बात हो, कोई पर्व त्योहार आ जाए तो सब जो है दौड़ने लगे अधिकारी उस चीज की व्यवस्था के लिए, वो अलग विषय है। जी बताएं। लेकिन देश की वास्तविकता जो है, जो परेशानियां हैं जनता को या शिक्षक को या का पालन जो है कहीं नहीं है, चाहे कोई भी विभाग। तो इस हिसाब से इसमें सुधार की कोई गुंजाइश हमको नहीं दिखती कि वर्तमान में जो शासक हैं, चाहे केंद्र स्तर से चाहे राज्य स्तर, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनकी पहुंच से बाहर हो चुका है मामला। क्योंकि जब शुरू से जितने पेपर लीक किए गए उस पर जब कार्रवाई नहीं की गई, तो इतना बार पेपर लीक होने के बाद
या आप सुधार चाहते हैं तो सुधार नहीं हो पाए। कोई दूसरा शासक बने तभी जी सही कह रहे हैं। और हम इस कार्यक्रम में थोड़ा शामिल करेंगे कविता तिवारी जी को, भारतीय जनता पार्टी का ही इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे कविता तिवारी जी को। और सवाल ये है कि क्या छात्रों का भरोसा वापस पाने के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, जो मैं लगातार हर कार्यक्रम में हर बातों पर कहता हूँ कि जवाबदेही, और जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी तब तक ये मामले इस तरीके से होते रहेंगे। क्या कहना है? बिल्कुल जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन जवाबदेही लेगा कौन और जवाब देगा कौन जब इनके हाथ ही नहीं पहुंच पाए। जो पद पे बैठे हैं, सबसे बड़े पद पे बैठे हैं शिक्षा विभाग में, वो उनके पास जवाब ये नहीं है। उनका जवाब सुना आपने? पहले की भी सरकारों में तो पेपर लीक होता था, क्या ये नई बात है? उनका जवाब यही आया है। लेकिन जवाबदेही अगर होती है, जवाब लेगा कौन? उनको तो दूसरों की गलतियां दिख रही हैं, अपनी गलती दिख नहीं रही है। जैसा दूसरा कर रहे थे वैसे वो भी करना चाह रहे हैं। तो हमने सत्ता परिवर्तन क्यों किया? 70 साल से फिर भी हमारा देश आराम से चल रहा था। कहीं ना कहीं पेपर लीक हो रहा था, कहीं ना कहीं जन आक्रोश बढ़ रहा था, कुछ ऐसी चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से आवाज डबल हो रही है, तो वो सब चीजें ठीक है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था क्या सरकार नहीं बना सकती है कि पेपर ही ना लीक हो? क्या हमारा शासन प्रशासन इतना गया गुजरा है, इतनी हमारी शासन व्यवस्था बेकार है कि हम एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जिससे पेपर लीक हो ही है? कोई ऐसा? बिहार में पेपर लीक हुआ करीब 3-4 महीने हो गए होंगे, याद करिए। बिहार का पेपर जब लीक हुआ है, उसके बाद पुणे महाराष्ट्र का लीक हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है। तो 4 महीने 3 महीने के अंदर की घटना है, 3 पेपर 4 लीक हुए हैं। जब बिहार का पेपर लीक हुआ तो सरकार कह रही है कि पेपर अब सेना करवाएगी, पेपर सेना के द्वारा पहुंचाया जाएगा, हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा या हवाई जहाज से पहुंचाया जाएगा। आखिर कितने काम सेना से करवाओगे? सेना से देश की रक्षा करवाओगे या जहां तुम्हारा शासन व्यवस्था नहीं संभल रही है? थोड़ा इसमें जोड़ना चाहेंगे, चोरों को नहीं पकड़ेंगे, जिम्मेदारों पर कोई सख्ती नहीं दिखाएंगे, वही पहुंच हवाले करेंगे, मतलब पकड़ना नहीं है, किसी तरीके से ढुलमुल रवैया से काम कराना। आप अपराधियों तक हाथ पहुंचाइए, उनको पकड़िए, ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े पेपर लीक करवाने की। या एक ऐसा सिस्टम जनरेट करिए कि कोई पेपर लीक हो ही ना। अब इसमें क्या है कि सुल्तानपुर की पुलिस व्यवस्था नहीं काम कर रही है, फैजाबाद वाली पुलिस लगा देंगे। क्या भरोसा फैजाबाद वाली पुलिस से, उससे भी ज्यादा बेकार कर जाए काम था। तो शासन व्यवस्था बदलने से नहीं, आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिस सिस्टम से आप एग्जाम करवाएं और वहां पेपर ना लीक हो। और ये दूसरा काम आपको करना होगा कि आप ऐसे जो पेपर लीक माफिया हैं उनकी गर्दन पर ऐसी तलवार लटकाएं कि वो दूसरे देखकर सबक सीख जाएं कि आगे से ऐसा काम नहीं करना। ये इन दोनों बिंदुओं पर विचार करना चाहिए सरकार को। और अगर ये ऐसा करेगी सरकार तो आगे से पेपर लीक एक हद तक रुकेगी समस्या। जब तक ये कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं कुछ नहीं होने वाला। बिहार के जो पेपर लीक वाले पकड़े गए थे उनको आपकी जानकारी है कौन सी सजा मिली? नहीं होगी, पता ही नहीं है उनका क्या किया, कुछ नहीं पता ही। हो सकता है वो असली पकड़े ही न गए हो, उस तरह की जानकारी कोई नहीं आई है अभी। हाँ, अभी तक नहीं आई पब्लिक डोमेन में। और दूसरी चीज आप बताइए कि हो सकता है सही लोगों तक पहुंचे ही ना हो, जनता को शांत करने के लिए 2-4 इधर उधर के पकड़ के टांग दिए हों। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सिस्टम का फेलियर है। मैं इसी के साथ आपका कार्यक्रम भी छोड़ूंगी क्योंकि मेरे ये अभी एक मीटिंग थी, उधर लाइव में थे, अभी दूसरा है। कोई दिक्कत नहीं। साथ ही हम चाहेंगे कि जी नमस्कार, हम चाहेंगे हमारे भाई शिक्षक जी साथ में इसमें जवाब देंगे। क्या साथ में नीट परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है? साथ ही एक चीज और भी है
अब छात्रों का भरोसा भी वापस लाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से बच्चे एकदम क्या शब्द हम बताएं कि पूरी तरीके से कोमा जिसको बोलते हैं जा चुके हैं बार बार लीक होने पर। बिल्कुल। एक शब्द और है वो हम भूल रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्था की सुधार की जरूरत और साथ ही बच्चों का भरोसा भी वापस लाने की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई है वो खुद जनता के भरोसे को ही नहीं स्वीकार कर रही है। ये अब जनता के भरोसा पर नहीं चल रही है, ये अपने भरोसे पर चल रही है। इनकी टीम इतनी मजबूत हो गई है अपने भरोसे पर, और यह लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, दिक्कत एक जगह और आ रही है कि भक्ति की चाशनी जो है, भक्ति की, अब अंध भक्ति भी कहा जा सकता है कहीं से, ये चाशनी में इतना लोग डूब गए हैं कि 60% लोगों को यह आभास ही नहीं है। जैसे गांव से 4 लोग आए थे लगभग 1:30 बजे हमारे पास और कहा गुरुजी सब ठीक बा, बाल बच्चे सब सही है। हमने कहा हाँ। तो हमने कहा क्या हाल है वर्तमान का? उन लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कहे यूजीसी जानते हैं? कहे नहीं गुरुजी, 2 लड़का पेंट उंट कर लेते हैं, उसी में हम मस्त हैं। हम कहे अरे कोई धर्म पर भी कहीं थोड़ बहुत चोरी चिकारी नहीं गुरुजी, वो हवा में सब झूठी कर। तब मैंने कहा एक शिक्षक होने के नाते हमने कहा यूजीसी एक ऐसा मैटर संसद में पास हुआ है कि किसी भी सवर्ण का बालक अगर बड़ी उच्च संस्थानों में अध्ययन कर रहा है, अगर उसको किसी ने 10 रुपया मांगा और वो नहीं दिया तो अन्य लोग उस पर मुकदमा करेंगे और उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। वो लड़का जाएगा जेल, उसका पूरा भविष्य चौपट हो जाएगा। कहीं हो ये बात है। अब एक पता कैला, हमने कहा, आपने कहा आस्था हमारी प्रबल है। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है गांव में, जिन चीजों पे आपने बात की वो उस तरह के बच्चे पढ़ने ही नहीं जा रहे, प्रतिशत बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा, तो इसलिए तो हमने कहा कि वो एकदम पूरी तरीके से पता यूजीसी का पता भैया सुनिए, तब मैंने उनको एक उदाहरण दिया। हमने कहा देखिए हम गांव से जब यहाँ आए थे तो हमारी खेती बाड़ी नहीं थी, हमने सिर्फ शिक्षा को चुना। हमारे पास खेती बाड़ी नहीं थी, हमने शिक्षा को चुना। हाँ गुरुजी, आपके घर के सब लोग सरकारी नौकरी करते हैं। हम कहे उसी पर कुठाराघात अब हो रहा है कि बच्चे बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अगर पास करके जाते हैं तो उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके साथ न्याय संगत बात होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है बाबू, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये जैसे अभी कविता जी ने कहा कि पेंशन पर, तो वो किस पेंशन पर आने वाली पीढ़ी निर्भर है? 2004 के पहले जो ड्यूटी किए हैं उनके बाबा आदि माता पिता कुछ पेंशन पा रहे हैं, उस पेंशन को भी 2006 के बाद हटा दिया गया है। और पेंशन का हटाना ये समझ लीजिए कि आम जनमानस की बुढ़ापे की सहारा को एकदम कुचल देना है। एक पेंशन देना चाहते हैं 1000 रुपया, 2000 रुपया, और इनकी रैलियों में 1000 करोड़ रुपया खर्चा होना चाहिए, इनकी चोरी 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए, इनका जो भी कार्य है लूटने पाटने का वो 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे के सहारा पेंशन को देने के लिए इनके पास कोई योजना, ये सारी चीज जनहित की धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। मैंने हम तो समझ चुके हैं। और झूठ
इनका झूठ जो है, इनका झूठ सीमा क्रॉस हो गया है। ऐसे झूठ पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। समय लगेगा, वक्त सबका जवाब देगा। जी सही कह रहे हैं यूसुफ जी। कार्यक्रम में चूंकि आप लास्ट में पहुंचे हैं तो आप अपनी बात रखें, कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे 2 से 3 मिनट बाद। केवल आप के समय बचे हैं, आप जरूर अपनी बात रखिए, इसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे और खबर को समापन करेंगे अपने इस शो को। यूसुफ जी अपनी बात रखें। इस परीक्षा को खास करके हम नीट ही परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, जितनी भी परीक्षाएं इस वक्त लीक हुई है सब पर चर्चा। बच्चे क्या करें, बच्चे कोमा में चले जा रहे हैं, पढ़ते पढ़ते वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। ये तो जो सेना द्वारा जो सोचा जा रहा है कि सेना द्वारा जो है पेपर कराया जाए, तो बात वैसी हो गई कि जैसे आदमी को बुखार है तो उसके आँख का ऑपरेशन किया जाए। तो भाई सेना क्या करेगी? सेना वहां से हेलीकॉप्टर से लेके आएगी, जहाँ छप रहा है वहीं से लीक हो गया। अरे भाई जहाँ छप रहा है वहीं से लीकेज हो जाएगा। बनाने वाला जो है वही से एक फोटो क्लिक मार दिया, चला गया। लास्ट में सिर्फ एक ही चीज की है, जवाबदेही। व्यवस्था जवाबदेही तो शासन को तय करना है, लेकिन जवाबदेही जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिस जिम्मेदार व्यक्ति को वहाँ बैठाया जाएगा, हम उस जिम्मेदार व्यक्ति, हर चीज बड़े स्तर पे ही नहीं देखा जा सकता। हर बात को जनपद का डीएम, सुन लीजिए, हर बात जनपद का डीएम और एसपी ही नहीं देख पाते, उनके जो अंग हैं जी। तो हर बात को केवल यही कह देना कि हम जो जिम्मेदार हैं। अगर आपको जनपद लेवल की बात करते हैं तो डीएम एसपी की जवाबदेही, ब्लॉक स्तर की बात करते हैं तो बीडीओ और थाने की जवाबदेही, और अगर शिक्षा विभाग की है तो बीओ की बिल्कुल सबकी जवाबदेही। ये जवाबदेही निम्न स्तर पर, पर्चा जहां बन रहा है उनकी जवाबदेही, वहां से जो लेके जा रहा है उसकी जवाबदेही, जहां स्थान पर पहुंचा वहां की जवाबदेही, सबकी जवाबदेही करनी पड़ेगी। ऐसे 50-50 लाख में पेपरवा नहीं पट रहा है। इसी 50 लाख में एक फोटो को 50 लाख रुपए जा रहा है, ऐसी सूचना है, ऐसी जानकारी आई। जवाबदेही तो शासन को ही तय करना है, या गलती अगर कर रहा है तो कार्रवाई तो शासन को ही करना है, लेकिन शासन द्वारा किया नहीं जाएगा। तो कार्रवाई पे शासन कह तो रहा है, ठीक है, वो कार्रवाई की बात ही नहीं करता, वो कह रहा है हम जो है आर्मी को दे रहे हैं। हाँ तो वही चीज है, कहीं न कहीं वो भी संलिप्त वो भी है ना, चाहे तो सख्ती से आदेश कर दें, जारी कर दें। यानी जो दोषी हैं वो सत्ता के करीब हैं, अगर सत्ता के करीब नहीं होते तो उन पर कार्रवाई की जा सकती थी। जो बड़े बड़े मामले पे जो मेन जिम्मेदार हैं, कहीं पर भी कोई कितना भी बड़ा हादसा हो जाए, जो जिला स्तर का जिम्मेदार है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जो पहलगांव का हमला हुआ, वहाँ के डीएम और एसपी पर कोई सवाल उठाया? डीएम की भी कुछ जिम्मेदारी थी। पहलगांव का मामला वो आर्मी संबंध में है, वहाँ डीएम एसपी क्या करेंगे, लेकिन आर्मी का है। लेकिन वहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो बड़ी थोड़ा दूसरे तरीके से है। हम यहाँ से बैठ के अगर वहाँ की बात बता रहा हूँ, हाँ उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, इसी हिसाब से शासन द्वारा जो गलती कर रहा है, अगर वो शासन का है, चाहे अधिकारी हो या पदाधिकारी या नेता हो, अगर शासन से संबंधित है तब कार्रवाई किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। यहाँ सिर्फ 2 ही विषय पर, या विपक्ष का नेता कहीं पकड़ा जाए या मुस्लिम, तो उस पर शीघ्र ही सारी एजेंसियां 24 घंटे के अंदर में पूरा डिटेल दे देंगी, नोटिस लग जाएगा, बुलडोजर हो जाएगा, जेल चली जाएगी, FIR हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बड़े बड़े मुद्दे जैसे पेपर लीक का न जाने कितने बच्चे हैं उसमें, और 87 बार जो है पेपर लीक होना, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जो शिक्षक हैं, जो बड़ी सुंदर बच्चे हैं, छात्र हैं, वो पढ़ाई से भागेंगे इस हिसाब से। अगर पेपर लीक होता रहेगा तो पढ़ाई से दूर भागेंगे। समस्या इसी पर आकर अटक रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, और शासन द्वारा जो कर सकते हैं, जो पद खाली हैं, उसको क्यों नहीं पूर्ति करते? जी सही कह रहे हैं। तमाम पद खाली हैं। मैं तो
हम लास्ट का ज्ञान हम इस अपनी बात को लास्ट में अपनी बात रख रहे हैं और चाहेंगे हमारे अगर भाई शिक्षक जी कुछ कहना चाहेंगे तो जरूर कहिएगा 1 मिनट में। हम अपनी बात 1 मिनट में रख के फिर आपको मौका दे रहे हैं यूसुफ जी। कार्यक्रम चूंकि 55 मिनट का होने जा रहा है और हम चाहेंगे बस 1 मिनट हमारे शिक्षक जी लास्ट में जरूर बोल दें। और अब हम अपनी बात रख दे रहे हैं। नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं, ये लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ा हुआ विषय है। सवाल किसी एक संस्था का नहीं बल्कि भरोसे का है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहां मेहनत करने वाले छात्रों के हर छात्रों को न्याय मिले। सबसे बड़ी चीज यही एक चीज कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके। हमारे भाई शिक्षक जी कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट में जरूर अपनी बात रखें क्योंकि कार्यक्रम बहुत लेट चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो अभी अंत में जो आपने कहा है बहुत बढ़िया बताया है कि बच्चों की मेहनत साकार हो और बच्चों की मेहनत का जो परिणाम हो वो बहुत साफ सुथरा हो। अब हम अपने सरकार से यह अपील करते हैं कि आप बच्चों के भविष्य को लेकर के इतना सतर्क हो जाइए कि किसी तरह से एक बार आप विश्वास हासिल कर लीजिए। नहीं तो अगर भारत का युवा भटक गया, युवा दिशाहीन हो गया, आपके रवैये से युवा अगर उदासीन हो गया तो फिर भारत की गरिमा गिर जाएगी और सारा दोष वर्तमान सरकार का होगा। यूसुफ जी अगर कुछ कहना चाहे तो मात्र 1 मिनट में कह दें, कार्यक्रम को हम समापन ले चल रहे हैं। सुधार होना संभव बहुत मुश्किल है क्योंकि आप देख लीजिए पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की चारों तरफ जो है बाढ़ है। लेकिन शासन के जो नेता हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं या उनके जनप्रतिनिधि संसद विधायक हैं, उनको दिखाई ही नहीं दे रहा है। आप ब्लॉक थाना तहसील कहीं भी चले जाइए, बिना पैसे का एक काम नहीं करा सकते अगर आप आम जनता हैं तो ऐसे हालात जब प्रदेश में चल रहे हैं तो किसी भी विषय पर जो है उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि इस विषय पर जो है आगे बेहतर हो। जी सही कह रहे हैं। हम लास्ट में एक शेर पढ़कर इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। कागज पर लिखे नंबर नहीं, मेहनत की पहचान चाहिए। कागज पर लिखे नंबर नहीं, मेहनत की पहचान चाहिए। देश के भविष्य को बस ईमानदार इम्तिहान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद, शुभ रात्रि। बहुत शुभ रात्रि। बहुत बढ़िया, शुभ रात्रि, बहुत बढ़िया।